Hello everyone. Hello everyone. Good evening everybody. Am I audible to each and everyone? Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here and welcome to the test book. Guys, आज SSC JEE 2023 यानी कि 2023 का CBT 2 का एग्जाम था जहां पर काफी सारे कैंडिडेट्स इलेक्ट्रिकल का पेपर दे के आए हैं। और सबसे बड़ी चीज यहां पर जो एक बच्चे को जानने की जरूरत है इस वीडियो के अंदर वो ये है, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस बार CBT 1 क्लियर नहीं कर पाए थे लेकिन वो नेक्स्ट 2024 को टारगेट करें जो कि अभी मई में ही आपका एग्जाम है। इसके अलावा गाइज अगर मैं बात करूं तो आप ही लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा यहां पर कि आज ऐसा क्या था सीबीटी 2 के अंदर। एक बहुत बड़ा हाइप आप लोगों ने पहले से क्रिएट करके रखा था या बहुत ज्यादा एक ऐसी चीज क्रिएट कर ली थी कि सीबीटी 2 का लेवल तो काफी ज्यादा आएगा। लेकिन गाइज अगर आपको याद हो तो मैंने आपको हमेशा एक ही बात बोली थी कि एसएससी जेईई एक ऐसा एग्जाम है जो डिप्लोमा के स्टूडेंट के यानी कि डिप्लोमा के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लेवल का उसके स्तर का एग्जाम है। तो यहां पर कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। तो आप में से काफी सारे बच्चे मुझसे हमेशा ये पूछा करते थे कि सर क्या मैं आईएएस के क्वेश्चन सॉल्व कर लूं। मैंने हमेशा डिनाई करता था कि नहीं यार, क्या मैंने कभी आपको आईएएस के क्वेश्चन सॉल्व करवाए? नहीं यार, हमने हमेशा उसी लेवल को पढ़ना है चाहे आप सीबीटी 1 दे रहे हो या सीबीटी 2 दे रहे हो। बस अंतर केवल इतना सा था इस बार कि पेपर हमारा जो टीयर 2 है वो सीबीटी 2 हुआ करेगा। और काफी सारे क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि जो स्टूडेंट्स के रिव्यू हैं, जो जब बच्चा पेपर देके आया तब से लेके अभी तक, तो जो डेटा मैंने कलेक्ट किया है, जो स्टूडेंट्स के रिव्यू हैं वो यही है कि ऐसा कोई बच्चा यहाँ पर अवेलेबल नहीं था सीबीटी 2 देने वाला जिसके मन से ये बात निकली हो कि यार पेपर मेरा लेंदी था या पेपर टफ था। इवन काफी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर पेपर तो हमें सीबीटी 1 से भी कहीं गुना ज्यादा पेपर इजी लगा है। और अगर हम बात करें तो पेपर बहुत इजी था, आराम से हमने अच्छी एक्यूरेसी रखी है। इवन 90% तक पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया है। मतलब कुल मिला के पेपर अगर बात करें, अगर हर एक बच्चा ये बात बोलता है तो डेफिनेटली पेपर वॉज इजी। लेकिन यार इजी पेपर में ना एक गलतियां होती हैं, और वो इजी पेपर में जो गलतियां होती हैं वो सिर्फ इतनी सी है कि बहुत बार क्या करते हैं हम लोग सिली मिस्टेक्स करते जाते हैं। तो अगर जिस बच्चे ने इन सब चीजों का ध्यान रखा होगा उसका पेपर काफी बेहतर गया होगा। चलिए तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। ये वीडियो एक्चुअल में उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगी जो बच्चे 2024 में तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो अपना मन अभी से वैसा बना के चले कि यार सीबीटी 2 से डरना नहीं है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, जब मैंने स्टूडेंट से पूछा कि यार सीबीटी 2 में कैलकुलेटर अलाउड है तो क्या ऐसा क्वेश्चन थे जहां पे कैलकुलेटर यूज हो रहा था, तो स्टूडेंट्स का रिव्यू ये है कि सर सिर्फ कैलकुलेटर हमें काम आया है अंडर रूट की वैल्यू निकालने में। जैसे एग्जांपल के तौर पे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, और अगर मान लीजिए आपको ओमेगा का वैल्यू दे दिया और आपको एल भी दे दिया और सी भी दे दिया, तो सीधी सी बात है आप ओमेगा स्क्वायर करके उसमें सी को मल्टीप्लाई करके उसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो बस केवल इस काम के लिए हमारे पास कैलकुलेटर की जरूरत थी। इसका मतलब ये काम तो हमारा जो नॉर्मल छोटा वाला कैलकुलेटर होता है वो भी कर देता, उसके लिए भी कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर की नीडेड नहीं था। किसी तरीके से कैलकुलेटर की नीड थी कुछ एक दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर अंडर रूट वगैरह की वैल्यू निकालने के लिए पूछा गया था, और उसी के लिए वो कैलकुलेटर था। बाकी सारे क्वेश्चंस के अंदर कुछ नहीं था, सिंपल से आपके क्वेश्चंस थे। इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस भी करना चाहूंगा आप लोगों से जो स्टूडेंट्स के रिव्यू आए हुए हैं। जैसे काफी सारे बच्चों का ये कहना है कि सर केवीएल और केसीएल के क्वेश्चन थे। अब केवीएल और केसीएल अगर पूछा जा रहा है तो सीधी सी बात है एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चे अभी ट्रेन वगैरह में तो वो तो नहीं बताएंगे, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है तो केवीएल केसीएल के क्वेश्चन होंगे, सिंपल से क्वेश्चन थे। इसके बाद हाई हेड में कौन सा टरबाइन आप लोग यूज करते हो। अब आप देखोगे यार ये क्वेश्चन तो मतलब मैं बोलूंगा कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, क्लियर, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि हाई हेड में कौन सा टरबाइन यूज करते हैं, है ना। तीसरी अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स का जो हमारे पास रिव्यू अवेलेबल है उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये देखिए आप 80 से लेके 120 किलोमीटर तक के लिए कौन सी लाइन को यूज करना चाहिए, है ना। यहाँ पर हम कौन सी लाइन यूज करेंगे, शॉर्ट मीडियम या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। देन अगर मैं बात करता हूँ रेजोनेंस की कंडीशन है, और है ना, एल एल फाइंड करना है, सी गिवन है रेजोनेंस पे। अब अगेन मैं यही बोलूंगा कि क्लियर, अगेन मैं यही बोलूंगा आप एक्सएल इक्वल टू एक्सी करके यहाँ से निकाल सकते हो। ऐसे करके दो क्वेश्चंस थे, टू क्वेश्चन केवल इसी के फॉर्म पे थे। देन अगर मैं बात करने जाऊं इसके बाद ब्राउन आउट क्या होता है, क्लियर, ये क्वेश्चन अच्छा था जो मुझे लगा कि काफी शायद बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऑप्शन ऐसे दिए थे कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी, तो आराम से सारे बच्चों ने कर लिया होगा। देन अगर इसके बाद हम बात करते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है आर्मेचर रिएक्शन। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, आर्मेचर रिएक्शन ZPF यानी कि जीरो पावर फैक्टर पर क्या होगी। देन अगर मैं बात करता हूँ 7th नंबर के क्वेश्चंस पे, तो सिंक्रोनस मोटर का एप्लीकेशन कहाँ नहीं है ना। सिंक्रोनस मोटर की एप्लीकेशन, एक तुल्यकालिक एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, क्लियर, सिंक्रोनस एप्लीकेशन वेयर नॉट, है ना, कहां पर सिंक्रोनस मशीन की एप्लीकेशन नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, सीआरओ में ट्रिगर क्या करता है, ओके, सीआरओ ट्रिगर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, सीआरओ का ट्रिगर क्या करता है, ठीक है भाई, ओके, अगेन इजी क्वेश्चन है।
देन नाइन्थ क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ, मिलमैन थ्योरम का लिमिटेशन क्या है। अगेन ये क्वेश्चन इजी है, और यहाँ पर गाइस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, मतलब मुझे लगता नहीं कि मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन लिखूं, बिकॉज जैसे रिस्पॉन्स शीट आएगी तो मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर भी सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन कुल मिला के अगर हम बात करें कि स्टूडेंट के जो रिव्यूज है वो यही है कि मेरे पास जो टोटल गाइस क्वेश्चन आए हुए ये हैं कि भाई बच्चों ने जब पेपर दिया, तो जैसे स्टूडेंट्स ने पेपर दिया तो पहले बार में ही पेपर देते से स्टूडेंट्स ने आराम से 75 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे वन शॉट के अंदर ही। तो यार ये अपने आप में इजीएस्ट पेपर कहलाएगा मुझे लगता है एसएससी का। और अगर आप मुझसे कट ऑफ पूछेंगे तो मैं यही बोलूंगा इट इज डिपेंड ऑन मैकेनिकल। अगर मान लीजिए मैकेनिकल का पेपर भी मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल इसी तरीके का था, कट ऑफ डेफिनेटली हाई जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैकेनिकल का पेपर थोड़ा सा लेंथी या किसी और तरीके का होगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को नॉर्मलाइजेशन में थोड़े से मार्क्स कम हो जाएंगे, या मैं बोलूंगा उनके थोड़े से मार्क्स बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपको भी पता ही है अब आपका जो एग्जाम है उसमें आपका मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के साथ नॉर्मलाइजेशन होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं रीड आउट करके दिखाता हूं आपको। न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मिलमेंस की कंडीशन है, स्प्लिट फेज मोटर का क्वेश्चन है, सीरीज रेजोनेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंट सर्किट, सेम सिंपल क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है। क्लियर, L1 L2 दिया, मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना, ये तो क्लासरूम का क्वेश्चन है 2416 वाला, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें हाईली डोप्ड पीजेटी का कोई अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, इकोनॉमिक जनरेशन का न्यूमेरिकल रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यार सारे के सारे क्वेश्चन जो है डाइलेक्ट्रिक में कौन सा केबल में कौन सा डाइलेक्ट्रिक रेयरली यूज करते हैं, सब क्वेश्चन आपके जो थे वो पहले से ही आप लोगों के देखे हुए क्वेश्चन थे। तो गाइस जो बच्चे 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनको मेरा एक ही स्टेटमेंट है कि आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज आपको अब ये नहीं डरना है कि सीबीटी 2 के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी बिल्कुल आप साथ में पैरेलली करो, वही लेवल है, वही सब कुछ है, कुछ भी अंतर नहीं बदला है, कहीं से कहीं तक कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब कोई बच्चे के मन में ये भी आ सकता है क्योंकि YouTube में तो आजकल क्या होता है, माइक मिल जाए, एक कैमरा मिल जाए तो बस कुछ भी बोलना चालू कर दो। तो मान लीजिए ऐसी कुछ बात आप सुनते हो कि नहीं इस बार एसएससी ने ऐसा कर दिया, अगली बार एसएससी ऐसा कर देगा, तो गाइस देखो सीधी सी बात है, आंखों देखी चीज पे कभी भी रिलाई कर लेना चाहिए, ऐसे हर कुछ सुन के कभी भी रिलाई नहीं करना चाहिए। तो जो आपसे आज तक बोला गया था मेरे द्वारा कि आप लोग बेटा वैसे ही अपनी तैयारी करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, सारी चीजें वैसे ही हुई है, ठीक है। और गाइस आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, एसएससी जेई 2024 के लिए क्लियर हमारा आगाज हो चुका है। कैसे आगाज हो चुका है वो बताता हूं। तो एसएससी जेई 2024 के लिए कल शाम को यानी कि 6 दिसंबर के दिन, 6 दिसंबर से डेली 4 पीएम क्लियर मैं आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। डेली आपके लिए 4 पीएम क्लासेस स्टार्ट होंगी एकदम परफेक्शन के साथ यूट्यूब पर। और इसी के साथ आप लोगों के लिए डिटेल में आपको पूरा बैच पढ़ना है, और डिटेल में जब आप पूरा बैच पढ़ते हो तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों के लिए 18 दिसंबर से वन ऑफ द फाइनेस्ट मिशन सिलेक्शन 2024 का, जिससे इस तरीके से इतने सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ऐसे आप लोगों के लिए 18 दिसंबर से डिटेल्ड बैच स्टार्ट हो रहा है। पूरा बैच इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल रहेगा। ये हमारे पुराने सिलेक्शन है यानी कि अभी के, जहां पे 1265 बच्चों ने इस बार मेंस का पेपर दिया है। इसके अलावा बात करना चाहूंगा गाइस कि आपका जो बैच है वो टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा कंप्लीट है। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों से, मेरी पर्सनल मेंटरशिप के साथ आपको बाकी के सारे बैचेस भी यहाँ पर मिल जाते हैं, हर एक एग्जाम की यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। और सबसे लास्ट बात अगर मैं करने जाऊंगा तो आप देखोगे 6 महीने के लिए इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 4769 है विथ मेरी बुक के साथ, ठीक है। और भी एक मेरी बुक जो है आप लोगों को रिसेंटली आपको कुछ दिनों के अंदर अंदर दिखने वाली है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। और गाइस आपको करना कुछ नहीं होता, इसके लिए बस आप टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगा दीजिए, दैट इज कॉल्ड मोहित के। जो भी बच्चे 2024 में एसएससी देने वाले हैं, देखो यार अभी तो मैं ये बोलूंगा कि जो बच्चों ने अभी सीबीटी 2 दिया है उनको भी 2024 के लिए टारगेट करना चाहिए। रीजन ये है कि अगर मान लीजिए किसी कारण से आपका नहीं हुआ, या मान लीजिए किसी कारण से कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ऐसा डिपार्टमेंट मिल जाता है और जो कि बहुत दूर होता है, इंसान का मन ही नहीं होता कि मैं वहां जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, तो मैं आपको बोलूंगा 4 महीने बाद आपका सीबीटी, ये आपका एसएससी 2024 है, इसको बेहतर तरीके से अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो ये आप अप्लाई कर दीजिएगा मोहित के, तो यही प्राइस आपकी 4200 हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।